दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। तो आइएगा इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम को कैसे याद करना है और कैसे आप लोगों को सीखना है। तो आइएगा सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिएगा, परावर्तन का मतलब क्या हुआ, टकरा करके वापस आना, उसी को परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण कोई चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण कोई चमकीली सतह पर पड़ा और टकरा करके फिर वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई चिकनी या चमकीली सतह है और चिकनी या चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपका दर्पण है, ये आपका क्या है, दर्पण है। जो पिछलका वाला भाग है ये भाग रंजित है, यानी कि रंगा हुआ है। और दर्पण में भी कौन है, तो ये आपका मान लीजिए समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण मान लिया जाए कि यहाँ से कहीं प्रकाश की किरण आया, निकल करके यहाँ चला आया, तो जैसे ही दर्पण पर पड़ा, तो यहाँ पड़ला के बाद क्या होगा, टकरा करके भाग जाएगा इनने, टकरा करके भाग जाएगा इनने। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइएगा आप लोगों को कुछ छोटी छोटी परिभाषा बताते हैं। देखिएगा, जो किरण दर्पण पर आती है, इस आवे वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जो टकरा करके जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। उसको कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद देखिएगा, एक इस पर सीधी सी रेखा खींच देते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये आपका अभिलंब हो गया। देखिए, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये जो सीधी रेखा है ये आपका अभिलंब हो गया। और ये तीनों जहाँ मिलता है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ जो कोण बनता है, ये कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। जिसको दिखाते हैं आई से। तो आई का मतलब क्या हो गया, कोण आई। आई का मतलब हो गया आपतन कोण। आई का मतलब क्या हो गया, तो आई का मतलब आपतन कोण हो गया। आई का मतलब आपतन कोण हो गया। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से दिखाते हैं। इसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम अलग हैं और अपवर्तन के नियम अलग हैं, लेकिन दोनों नियम की संख्या 2 है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो आइएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम देखिएगा, आप लोगों को क्या बताना है, पहला नियम यानी कि पहला नियम में आप लोगों को बताना है कि कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। डेट मीन्स कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम में आपको बताना है, पहला नियम यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम आपको कहना है कि देखिएगा, ये हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा इसको पहले लिख देते हैं। दूसरा नियम आपका है कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा का नियम हुआ। ये प्रकाश के परावर्तन का क्या हुआ? दूसरा का नियम हुआ। आइएगा एक बार फिर से समझिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। दूसरा का आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये कैसे होते थोड़ा सा समझिए। जनाब मान लीजिएगा ये आपका क्या है? दर्पण है। ये आपका क्या है? दर्पण है। एकरा पर प्रकाश आया तो ये आवे वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। मान लीजिए आपतित किरण यहाँ गया, फिर ये यहाँ से निकला तो ये भी निकला यहीं से ये भी निकला यहीं से, और इस पर अभिलंब है तो तीनों देखेगा, तीनों एक ही तल पर है। मोबाइल के डिस्प्ले पर तीनों है, तो तीनों कहाँ है? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन का ही दूसरा का नियम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या क्या होते हैं। आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो में बताए गए प्रश्न प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको समझ में आया कि नहीं, और आप लोग यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।